नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। जनहित में आज हम एक बार फिर से बात करेंगे इस वक्त जो चर्चाओं में है करौली सरकार की। उत्तर प्रदेश के कानपुर का ये करौली सरकार, जिसका नाम संतोष भदौरिया बताया जा रहा है। अब इस पर और भी आरोप लग रहे हैं। कई लोगों का ये कहना है कि हमारे साथ भी ठगी हुई है। कुल मिलाकर जो बाबाओं की फहरिस्त तो काफी लंबी रही है, लेकिन ये जो चमत्कार के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं और देखते देखते इनका साम्राज्य बढ़ता जा रहा है। आखिर इन बाबाओं पर लगाम कैसे लगेगी? और जब इस डॉक्टर का मामला सामने आया, डॉक्टर के साथ मारपीट हुई, पुलिस के पास भी गया, लेकिन अब तक बाबा जो है आश्रम में ही मौजूद है। पुलिस वहां पहुंचती है और पूछताछ करके चली जाती है। कभी कभी हम देखते हैं छोटे से मामले में पुलिस पहुंचती है किसी के पास और उसको थाने ले आती है, कड़ाई से पूछताछ करती है, घंटों थाने में बैठाए रखती है। लेकिन इस बाबा के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? अब ये बाबा सनातन धर्म की आड़ ले रहा है कि सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश है। तो क्या वाकई ये सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश है, या फिर चमत्कार के नाम पर आप मोटी मोटी फीस वसूल कर अपना साम्राज्य बड़ा करते जा रहे हैं? आखिर इस बाबा पर क्या एक्शन होगा और एक्शन होना कितना जरूरी है? लोगों को कितना अवेयर होना चाहिए? क्योंकि जो डॉक्टर का मामला सामने आया है काफी हैरान करने वाला है। जी हां, नोएडा के डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी से मारपीट के आरोपों से घिरे करौली सरकार यानी बाबा संतोष सिंह भदौरिया का आपराधिक इतिहास भी सामने आ रहा है। जैसे जैसे इसकी चर्चाएं हो रही हैं, वैसे वैसे पुराना इतिहास भी सामने आ रहा है और बड़ा दिलचस्प सफर है। कहा जाता है टेम्पो से शुरुआत करने वाला, स्कूटर से शुरुआत करने वाला आज तीन रेंज रोवर बड़ी गाड़ियों का मालिक है। कई सारे गार्ड्स है इसके पास। आपको बता दें, संतोष सिंह पर 1992 से 1995 के बीच हत्या और 7 CLA समेत कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए थे। वो पुलिस से बचने के लिए किसान नेता भी बन गया। मतलब इस टेम्पो, स्कूटर, फिर किसान नेता, फिर कहा जाता है इसने कोई क्लिनिक खोला जहां फिजियोथेरेपी के नाम पर लोगों को बुलाता था। लेकिन उसको लगा इससे भी कुछ नहीं हो सकता, तो टेम्पो से किसान नेता से फिर से प्रॉपर्टी डीलर का काम शुरू किया। जमीन की खरीद फरोख्त करता था। कहा जाता जमीन कब्जाने के भी इस पर आरोप लगे। फिर इसने क्लिनिक खोला। उसके बाद पूर्वजों को शांत करने का एक केंद्र खोला जो करौली सरकार के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। अब यहां इतनी मोटी फीस ली जाती है पूजा पाठ के नाम पर, लेकिन जब बाबा से पूछो तो बाबा कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, आप आइए, हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। इनकम टैक्स पे का ये उसमें हवाला देता है कि हम कोई भी चीज बेच रहे हैं, उसने अपने जो आश्रम में पूजा की सामग्री है पूजन की, उसको दिखाता है, देखिए हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। और सरकार को टैक्स दे रहे हैं, तो टैक्स देने के नाम पर आप कुछ भी करेंगे, लोगों के साथ 420 करेंगे। और यहां लोगों की भी गलतियां हैं। आप क्या सोचकर पहुंच जाते हैं ऐसे बाबाओं के पास? किसानों का नेता भी बना ये बाबा, जमीनों पर अवैध कब्जे भी करने लगा। कोतवाली थाना क्षेत्र में चर्च की जमीन का एग्रीमेंट कराकर पैसे हड़पने का भी इस बाबा पर आरोप है। यही नहीं, बिदनू में भूदान पट्टा सरकारी दस्तावेजों में हेरा फेरी कर आश्रम बना लिया, जो जानकारी मिल रही है। इसके बाद यूट्यूब पर तंत्र मंत्र के जरिए समस्याओं को हल करने के ये वीडियो डालना इसने शुरू कर दिया और सोशल मीडिया का जब प्लेटफॉर्म इसको मिला, अब इसके वीडियो ऐसे हैं अगर कोई आम आदमी देखे तो कहीं ना कहीं वो आकर्षित हो ही जाएगा। अगर आपसे मैं कहूं कि मैं आपकी सारी समस्याओं को खत्म कर दूंगा और मैं ऐसी चीजें आपको दिखाऊं कि आप ये करेंगे तो मैं ये कर दूंगा, और कुछ लोग आपके मेरे सामने अगर ऐसे हों कि वो कहें कि हाँ मुझे फायदा मिला है, मैं कैंसर से ठीक हो गया, मेरे ऊपर प्रेत बाधा थी, तो आपको भी लगेगा हाँ हमें जाना चाहिए। इसी तरह देश के अलग अलग राज्यों से, दूर दराज से लोग इसके पास पहुंचने लगे। लाखों की संख्या में इसके आश्रम में लोगों की भीड़ पहुंच रही है और देखते देखते बाबा का साम्राज्य बढ़ता जा रहा है। फजलगंज थाना क्षेत्र स्थित शास्त्री नगर की अगर बात करें तो वहां पर 4 अगस्त 1992 को अयोध्या प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राजकुमार ने संतोष भदौरिया समेत अन्य आरोपियों पर FIR दर्ज कराई थी। तो इतिहास जो है इस बाबा का आपराधिक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उस दौरान संतोष भदौरिया का नाम सामने आया था।
27 मार्च 1993 में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। उसके बाद उसे झाड़ फूक और हवन पूजन कर समस्याओं को दूर करने का दावा किया। जैसा कि हम देख रहे हैं कि नोएडा के जो डॉक्टर हैं उनके साथ क्या सलूक हुआ है। अब ये मामला सिर्फ एक कानपुर के आश्रम का नहीं है, इंटरनेशनल हो चुका है। सभी जगह इस वक्त बाबा की चर्चा है कि आखिर ये वाकई में बाबा चमत्कार करता है। और बाबा ये भी कह रहा है कि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है मैं उसको भी रोक सकता हूं। तो बाबा के ऊपर फायर जरूर दर्ज हो गई, लेकिन बाबा बिल्कुल घबरा नहीं रहा है। वो कह रहा मुझे बताइए, मैं युद्ध रोक दूं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, तमाम बड़े बड़े दावे कर रहा है। लगातार के न्यूज की इस खबर पर नजर बनी हुई है। हमारे जो संवाददाता हैं वो लगातार वहां से खबरें भेज रहे हैं, जो जो अपडेट है कि आखिर पुलिस क्या कुछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आगे की कार्रवाई करेगी, लेकिन संतोष भदौरिया का कहना वकील से बात करने के बाद ही कोई भी बयान देंगे। पहले तो उन्होंने कह दिया ऐसा कोई मामला ही नहीं है, लेकिन जो दूसरा वीडियो सामने आया वहां पर संतोष भदौरिया यानी करौली सरकार की आवाज सुनी जा सकती है। अमन तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त बने हुए हैं, वो आश्रम में मौजूद हैं। अमन से जानने की कोशिश करेंगे। अमन, काफी वक्त बीत गया है, कोई आम व्यक्ति होता, आम आदमी होता, उसको तो पुलिस घसीटते हुए थाने ले आती है। करौली सरकार के साथ आखिर ऐसा क्या है कि बाबा अभी भी आश्रम में बैठा है और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, उसे किसी तरह का डर नहीं, अभी वो चमत्कारों का दावा कर रहा है। अमन अमन हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। जी शैलेंद्र, बिल्कुल सही सवाल आपने किया है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जिन धाराओं में बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें एक धारा 325 है। 325 की जो धारा है वो काफी खतरनाक मानी जाती है, काफी दमदार मानी जाती है, काफी गंभीर मानी जाती है। आपको बता दें कि 325 में हड्डी टूटने की धारा है। फिलहाल डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी की नाक की हड्डी टूट चुकी है, उनके सर में भी कई टाके लगे हैं। बड़ा मामला है, गंभीर मामला है। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन जिस हिसाब से मीडिया का प्रेशर पड़ रहा है, मीडिया ट्रायल होने के बाद पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए 2 दरोगा आश्रम के अंदर गए हैं और सिर्फ खाना पूर्ति करके एक वीडियो बनवाकर, जो वीडियो मीडिया को जारी किया गया है, वीडियो बनवाकर वहां से वापस आ गए। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो करौली सरकार के जो बाबा संतोष भदौरिया हैं, उनका राजनीतिक दबाव कानपुर कमिश्नरेट पुलिस पर बहुत ज्यादा है। बाबा ये भी दावा करता है कि उनके जो है लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े आईएएस और पीसीएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, जो बड़े राजनेता हैं, उनसे उनके संबंध हैं। तो कहीं ना कहीं इसीलिए कानपुर की पुलिस जो है वो बैकफुट पर होती नजर आ रही है। फिलहाल आज जब हम खुद जो है कानपुर के आला अधिकारियों से मिले और हमने जब इस पूरे मामले में उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि जो भी अपडेट होगा वो मीडिया तक पहुंचाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बाबा का जो प्रभाव है वो साफ दिख रहा है। जी अमन, आप बने रहिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ ललित पांडे जुड़ गए, कॉलर हैं। ललित जी, आप अपनी बात कह सकते हैं। हेलो जी। अरे ये हमारे बहुत पहले हम इनको जानने वाले हैं, इनके ऊपर काफी आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं और ये एक्चुअल में प्रॉपर्टी का ही काम करते थे और हमसे इन्होंने एक प्लॉट डील किया था श्यामनगर में, उसमें किसानपुरम में मैंने इनको एक प्लॉट दिया था। उसमें भी इन्होंने किसी तरीके से उल्टा सीधा करके और हमारी पार्टी को पैसे कम दिए। इस तरीके के इनके ऊपर है आपराधिक मुकदमे काफी चल रहा है और ये किसान यूनियन के अध्यक्ष भी रहे और फिर इनके ऊपर इन्होंने अपना वहाँ पे कचहरी में धरना दिया था, उस धरने में भी जो है। तो ललित जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जो संतोष भदौरिया हैं, करौली सरकार हैं, ये शुरू से ही धोखेबाजी, फ्रॉड करके आगे बढ़ने की होड़ है किसी भी कीमत पर। इस तरह का आचरण इनका शुरू से रहा है। बिल्कुल, आचरण इसी तरीके का रहा, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे। जी ललित जी, आप अपनी बात कह सकते हैं। हाँ, बताया ना आपको, ये आपराधिक गतिविधियों में बहुत पहले से रहेंगे और इनका प्रॉपर्टी का काम ये है, जहाँ पे इन्होंने आश्रम भी बनाया है वहाँ भी कई लोगों की जमीनें खरीद ली और उनको पैसे नहीं दिए। इस टाइप का भी राय सुनने में आया। लेकिन हमारे साथ में प्लॉट का काम हुआ था, उसमें हमको भी इन्होंने डॉट दे दिया था और हमारा भी हिसाब किताब नहीं किया था
और कुल मिलाकर के ललित जी, स्वास्थ्य जो अगर कोई संत है, अगर कोई चमत्कार करता है, क्योंकि हमने देखा है, हम सनातन धर्म से जुड़े हैं, बड़े बड़े महापुरुष और संत हुए, चमत्कार भी वो करते थे, तो क्या आपको लगता है कि अगर ऐसा कुछ है जैसे चमत्कार का दावा ये बाबा करता है, आपके साथ काफी समय बीता, कि आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ, कुछ चमत्कार की बातें करी हो कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा? हम लोग साथ में थे तब तक इस तरीके की कोई चमत्कार इनके पास नहीं था। और ये आश्रम ही बनवा रहे थे, तो बस कभी कभार हमारा हम लोग का जाना होता था वहां तक, ये वहां से लौट आते थे। ये ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये अब कहाँ से इन्होंने क्या देख लिया, क्या पा लिया, इनको कौन किया अद्वितीय दिव्य, इनको कोई गुरु जी ने, कौन से गुरु जी थे, उन्होंने इनको प्रसाद वगैरह दे दिया कि ये इतने बड़े चमत्कार दिखाने लगे। चमत्कार तो ईश्वर के अलावा कोई कर ही नहीं सकता है। बिल्कुल, चमत्कार ईश्वर ही कर सकता है, और ईश्वर के बताए रास्ते पर अगर आप चलें, अपने कर्म करें, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लोगों को समझना होगा, आम जनता को समझना होगा। जनता बहुत भोली भाली है, ऐसे बाबाओं के चक्कर में फंस जाती है। ललित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। एक और कॉलर जुड़ गए हैं, प्रेम है चेन्नई से। प्रेम, अपनी राय आप दे सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं बोल रहा हूँ कि भारत की जनता जितनी भोली भाली है, उनको दुनिया में दो ही आदमी ठगते हैं, नेता और ये बाबा। आप देख लें, नेता जैसे ठग रहे हैं वैसे ही बाबा ठग रहे हैं। इनका भला हो ही नहीं सकता है। क्यों? हम भोली भाली जनता जो है दोनों के प्रभाव में आ जाते हैं। आप कितना भी रोक लीजिए, आप कितना भी बता दीजिए कि ये ठीक नहीं है, फिर भी हम उन्हीं की तरफ जाते हैं। कि आप कितना भी बोल लीजिए, दोनों ही आदमी हमें इतना ठगते हैं जिसकी सीमा नहीं है। देश में आप देख लीजिए, कोई भी दल हो, किसी दल का भी नेता हो, वो भी हमको प्रलोभन देता है। ये बाबा भी हमें प्रलोभन देते हैं। बाबा भी बोलते हैं ऐसे बचा लेंगे, नेता भी बोलते हैं ऐसे बचा लेंगे। नेता भी कुछ नहीं कर पाते हैं, बाबा भी कुछ नहीं कर पाते हैं। बाबा भी ये करते हैं, नेता भी वही करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम जनता भोली वाली है। आपके माध्यम से अगर आप कोई मंत्र जानते हो, अपने मंत्र को दीजिए, जिससे जनता सीखे कि कौन सा बाबा या नेता ठीक नहीं है। उनको आप संभल के उनके साथ रहिए। शुक्रिया आपकी राय के लिए। एक और कॉलर जुड़ गए हैं, गिरीश हैं कानपुर से। गिरीश जी, अपनी बात कह सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि मैं के न्यूज को ये कहूंगा कि वो किसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश के पास ईमेल के द्वारा ये सूचना भेजें। संविधान के वो संरक्षक हैं, कानून के वो संरक्षक हैं। वो देश में कानून और संविधान की रक्षा करें, क्योंकि यहाँ पर सत्ता धन के आगे, वैभव के आगे, बाबाओं के चमत्कार के आगे नतमस्तक है। इस पर कानून और संविधान का पालन होना चाहिए, और सारी कार्रवाई एक आम इंसान की तरह इनके खिलाफ होनी चाहिए। इस बात की व्यवस्था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस आप तुरंत करें, अन्यथा वो फेल है संविधान की रक्षा करने में। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय के लिए। तो लगातार हमारे दर्शक कॉल कर रहे हैं, हमारे नंबर जो है लगातार टेलीफोन नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। तो जनहित में हम बात कर रहे हैं करौली सरकार की। लगातार करौली सरकार पिछले दिनों से चर्चा में है, और चर्चा का कारण है कि नोएडा के एक डॉक्टर के साथ ऐसा हादसा हुआ है, और उसने लगातार कोशिश करी, और 1 महीने के बाद उसकी कंप्लेंट जो है पुलिस ने लिखी है। लेकिन अभी भी बाबा आराम से, बाबा पर कब शिकंजा कसेगा, इस पर हम बने रहेंगे। ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनहित, और जनहित में हम बात कर रहे हैं करौली सरकार की। जी हाँ, करौली बाबा की, जिसका नाम संतोष भुदरे बताया जाता है, इस वक्त लगातार चर्चा में बना है। कारण है कि नोएडा के एक डॉक्टर के साथ ऐसा हादसा हुआ है। डॉक्टर गया था चमत्कार देखने, अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए, लेकिन उसकी परेशानियां तो दूर नहीं हुई, उसने कोई चमत्कार भी नहीं देखा। और जो चमत्कार के नाम पर उसे सवाल किए, तो उन सवालों के जवाब में जो करौली सरकार है, वहाँ से उसके साथ पिटाई हुई है, उसकी नाक टूट गई, उसको काफ़ी ज़्यादा पीटा गया, और उसका दूसरा वीडियो भी इस बात की तस्दीक करता है। लेकिन पुलिस जो है, अभी तक जिस तरह का एक्शन पुलिस को दिखाना चाहिए वैसा नज़र नहीं आ रहा है। जब पुलिस वहाँ पहुँचती, कुछ ही देर में पुलिस वापस चली जाती है, और बाबा अभी भी आश्रम में बना हुआ है। अब जब बाबा सवाल करती मीडिया, तो बाबा बोलता है कि सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश है। तो सनातन धर्म की आड़ ली जा रही है, या फिर उसको ऐसा लगता है वर्तमान में अगर सनातन धर्म की अगर हम बात करेंगे तो शायद हम बच जाएं। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमन भी है, अमन के पास आएंगे। उससे पहले महंत राजू दास हमारे साथ धर्मगुरु हैं अयोध्या के।
राजू दास जी, स्वागत है आपका। इसके अलावा दिवाकराचार्य हमारे साथ बने हुए हैं, अयोध्या से धर्मगुरु हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत राजू दास जी आप ही से करेंगे। इसके पहले हमने बागेश्वर धाम की चर्चा की, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ किसी पिटाई की जाए। हालांकि लोगों ने चमत्कार को लेकर जरूर सवाल उठाए धीरेन्द्र शास्त्री पर, लेकिन यहाँ तो उससे भी 2 कदम आगे, यहाँ तो मारपीट की जाती है अगर कोई वहां पहुंचता है, और जब पूछा जाता है तो सनातन धर्म की आड़ ली जा रही है। क्या आपको नहीं लगता कि सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश है? पहले तो देखिए, मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, आपको धन्यवाद भी दूंगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आपने जोड़ा है। जिस प्रकार से सनातन को बदनाम करने की साजिश किया जाता है, मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो लोग ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो लगातार कार्य किए जाते हैं, उस पर कभी भी किसी भी प्रकार से कोई चर्चा नहीं करता, उस पर कोई बहस नहीं करता। जहां पर ढोंग ढकोसला, छुआछूत, ऊंच नीच, इस भेदभाव को वहां पर दिखाया जाता है। और यहाँ तो आस्था का विषय है, अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो। हम ये नहीं कहते कार्रवाई ना हो, लेकिन जिस प्रकार से सनातन को बदनाम करने की साजिश होती है, आखिर उनको ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो आए दिन चंगाई सभा लगाए जाते हैं, उस पर कभी नहीं बहस होता, न कभी चर्चा होता, न कभी कोई एप्लीकेशन देता, न कभी उस पर कार्रवाई होती, न किसी भी प्रकार से उस पर कोई विरोध होता। और याद है कि बागेश्वर धाम वाले चर्चा क्या कर दिए, लोगों को आग लग गया। करौली वाले चर्चा क्या कर दिए, लोगों को तकलीफ शुरू हो गई। तो विषय ये नहीं है, विषय यह है कि किस रूप से सनातन को बदनाम किया जाए, सनातन को टारगेट किया जाए, सनातनी धर्मगुरु को बार बार टारगेट करके साजिश का शिकार बनाया जाए, विषय यह है। तो आपको क्या लगता है कि जो करौली सरकार ने किया है, जो वीडियो हमने देखे हैं, और जो मोटी मोटी फीस ली जा रही है, आपका हम सब कुछ ठीक कर, सारी समस्याएं ठीक कर देंगे, वो सही है? क्या सनातन धर्म में ऐसा है कि आपकी समस्याएं जो हैं वो पैसे देने से ठीक हो जाती हैं? नहीं, देखिए, किसी को बुलाया तो जाता नहीं है, आस्था बस लोग आते हैं जिसको लगता है कि हाँ हमारा कल्याण होने वाला है। तो मुझको लगता है इस लमसम सभी सनातनियों में यह भाव सनातन के प्रति है कि धर्मगुरु, आचार्य, पूज्य, जिनके चरण शरण में जाने के बाद व्यक्ति का कल्याण होता है, और पूजा पाठ के माध्यम से, भजन के माध्यम से, आप देखिए वेद पुराण उपनिषद शास्त्र के माध्यम से, आप देखिए कि जो ज्योतिष के माध्यम से सनातनी कार्य करते हैं, काम भी होता है व्यक्ति का। लेकिन अगर किसी ने भी, मैं पूरा आपको कहता हूं, किसी ने भी ऐसा कार्य किया है तो शासन को खुली छूट है, कोई बात नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए, हम साथ स्वीकार करते हैं। लेकिन सनातन को बदनाम करने की साजिश ना किया जाए, सनातनियों को इस प्रकार से बार बार कुठाराघात ना किया जाए, जिस प्रकार से सनातनियों को बदनाम करने की साजिश मीडिया जगत के लोग, वामपंथी टाइप के लोग, गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोग करते हैं, यह कार्य करना बंद करें। मीडिया की तरफ से तो कभी बदनाम किया नहीं जा रहा, मीडिया तो सच दिखा रहा है। अगर धीरेन्द्र शास्त्री की अगर बात करें, वो भी हमने सब दिखाया कैसे क्या रहा। अब हम ये मामला पूरा दिखा रहे हैं। अब सनातन धर्म को बदनाम तो करौली सरकार खुद कर रहे हैं। सनातन धर्म कभी नहीं सिखाता है कि आप हिंसक हो जाएं, आप किसी की मार पिटाई करें। आपके पास लौटेंगे राजू दास जी, दिवाकराचार्य हमारे साथ बने हुए हैं, दिवाकराचार्य के पास आएंगे। आपको स्वागत है दिवाकराचार्य जी। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को लेकर? जो लोग जा रहे हैं अपना इलाज कराने, उनकी गलती है, या फिर जो ये कर रहे हैं ये तरीका ठीक है, पैसे लेना फिर पिटाई करना? दिवाकराचार्य, हम चाहेंगे अपने फोन को अनम्यूट कर दें आप। जी, नहीं, हम हैं नहीं, हम तो भी महाकाल में दिवाकराचार्य जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, हम चाहेंगे अपने फोन को अनम्यूट कर दें। दिवाकराचार्य की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अमन हमारे साथ बने हुए, अमन का एक बार वापस रुख करेंगे। अमन, इस वक्त अगर अभी की बात करें तो अभी का क्या अपडेट है आपके पास?
जो करौली आश्रम है यहाँ पर लोग अभी भी उसी तरह से पहुंच रहे हैं? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब कोई बाबा विवादों में ज्यादा आता है, चर्चाओं में ज्यादा आता है, तो उसके पास भीड़ कम होने की बजाय और बढ़ जाती है। अमन जी शैलेंद्र, आपको बता दें, सबसे पहले तो जिस तरह की घटना डॉक्टर के साथ हुई है, डॉक्टर जो डॉक्टर हैं सिद्धार्थ चौधरी, उन्होंने मोर्चा खोला जरूर है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बाबा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आपको सबसे पहले आज का अपडेट बता दें कि एक झारखंड की एक फैमिली है, उन्होंने बिजनौर थाने में एक लिखित शिकायत की है कि उनके जो पिता हैं और उनका एक बेटा है वो आश्रम से ही गायब हो गया है। तो सबसे बड़ी खबर आज की आपको ये बता दें कि 1.5 लाख रुपए का हवन कराया गया। हवन के बाद से ही बेटा आश्रम से गायब हुआ और उसको ढूंढने निकले पिता भी जो है वो भी आश्रम से गायब हैं। तो कहीं ना कहीं बाबा संतोष भदौरिया की जो नींदें हैं वो उड़ चुकी हैं और पुलिस भी अब जो है बाबा के पीछे पड़ने वाली है। लेकिन आला अधिकारी इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने एक बयान जारी किया है, उनका साफ तौर पर कहना है कि बाबा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी अब चल रही है, क्योंकि पिता और बेटा दोनों आश्रम से ही गायब हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला जो है वो सामने आया है। जो पीड़ित परिवार है वो झारखंड के देवघर से कानपुर आए हैं और उन्होंने बिजनौर थाने में एक और शिकायत पत्र जो है पुलिस को दिया है और पुलिस जो है अब इस पूरे प्रकरण को गंभीर मानकर जांच में जुट गई है। जी, कुल मिलाकर अमन ये माने कि इस वक्त आश्रम में बाबा नहीं मौजूद हैं? जी, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। बाबा लगातार सुबह दोपहर शाम आश्रम में बैठ रहे हैं और बाबा का ढोंग है 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक बाबा का हवन होता है। बाबा जो है कई सामग्रियां हैं, जो सामग्री की कीमत 100 रुपए होती है। तो बाबा वो अमन 10,000 रुपए बाबा अभी भी आश्रम में है, ये कहना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल, बाबा बेफिक हो गया आश्रम में उसी तरह बिल्कुल, से बाबा बैठा कोई डर नहीं है। आपके पास लौटेंगे अमन, बिल्कुल राजू दास जी के पास आएंगे। राजू दास जी, क्या आपको लगता है कि सनातन धर्म में ऐसा है कि आपसे मोटी मोटी फीस ली जाएगी, उगाही करी जाएगी, 1000, 2000, 20,000, 25,000? क्यों हम तो देखते हैं कि मंदिरों में आदमी जाता है, अगर श्रद्धा भाव है, अगर अयोध्या की ही बात करें, हनुमानगढ़ी की बात करें, आपको श्रद्धा है मंदिर में प्रसाद चढ़ाइए, नहीं श्रद्धा है नमक चढ़ाइए। तो यहां पर तो इन्होंने फीस रखी हुई है 100 रुपए से लेकर 51,000 रुपए तक। राजू दास जी, अनम्यूट कर दे अपने फोन को आप। राजू दास जी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर दे ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंचे। राजू दास जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? और अगर सुन पा रहे हैं तो आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। जी 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 जी, क्या कह रहे थे? सुनाई दे रहा है आप? जी, सवाल राजू दास जी ये कि क्या सनातन धर्म में ऐसा है कि आपसे मोटा मोटा पैसा वसूला जाएगा, 100 रुपए से लेकर 51,000 रुपए तक लिए जाते हैं? हमने तो कहीं नहीं देखा कि किसी मंदिर में जाएं, जरूरी प्रसाद चढ़ाएं। नहीं नहीं नहीं, भगवान देखिए, मैं पुनः एक बार निवेदन करूंगा सभी सनातनियों से, सभी ऐसे आचार्य, ऐसे धर्मगुरु से जो भगवान के नाम पर, हिंदू के नाम पर, सनातन संस्कृति के नाम पर ठगते हैं, उनसे मेरा विनम्र अपील है, ऐसा सनातन में कोई व्यवस्था नहीं है कि आप 1 लाख, 2 लाख, 51,000, 21,000। भगवान तो भाव के भूखे हैं। आपकी इच्छा है प्रसाद चढ़ाइए, आपकी इच्छा है प्रसाद मत चढ़ाइए, आपकी इच्छा है तो एक ही पुष्प में तोड़कर भगवान को समर्पित कर दीजिए, भगवान तो प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए हिंदू जनमानस, आप देखिए पूरे देश में, मैं निवेदन करना चाहूंगा, पूरे देश में 5 लाख से ऊपर मंदिर है, जिस मंदिर का चढ़ावा सरकार लेती है। अभी तत्काल में मैं महाकाल आया हुआ हूँ और महाकाल में भी ऐसी व्यवस्था है, जिसको जो भाव है दे ना दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी चढ़ावा गवर्नमेंट लेती है, ऐसी व्यवस्था है। लेकिन कहीं पर भी सनातन में ये नहीं कहा गया कि आप पैसा दो तभी आपका पूजा सफल होगा, आप पैसा दीजिए तभी ऐसा होगा। बिल्कुल, और आप भी काफी
पहुंचे हुए महंत हैं, आपका देश दुनिया में नाम है, अगर आपके पास कोई मिलने आए तो आपकी कोई फीस तो नहीं होगी ना कि आप कहेंगे नहीं हमें 11,000 रुपए चाहिए, 5,000 रुपए चाहिए तभी हम मुलाकात करेंगे, अपना आशीर्वाद देंगे, या फिर कोई आम आदमी राजू दास से मिल सकता है? नहीं, देखिए आम आदमी, अब मैं इतना बता दूं कि हमारे यहाँ लमसम रोजाना 2 से 3 लाख लोगों की भीड़ होती है, एक आध दो नहीं जी। रोज 2 से 3 लाख भीड़ होती है हमारे यहाँ दर्शकों का। और रामनवमी आ रहा है, 17 से 18 लाख लोग दर्शन करेंगे। लेकिन ऐसे हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हम भक्तों के यहाँ भी जाते हैं तो खुद तेल बढ़ा के जाते हैं। कम ही ऐसे भक्त हैं जिनसे कहते होंगे कि भैया तेल भी बढ़वा देना। तो संतों का ये भाव सदैव होना चाहिए, समाज का, राष्ट्र का, बिल्कुल। और संतों की सेवा जो है स्वेच्छा से, संत कभी दबाव नहीं बना सकते। संत की सेवा भाव, अगर आपको स्वेच्छा से जो सेवा करनी आप करिए, संत उसे स्वीकार करेंगे। लेकिन इस तरह के बाबा जो बिना पैसे ले एंट्री नहीं करने देंगे, और पैसा लेकर भी अगर आप आएंगे आपको वहां मार खाएंगे, आप पीटे जाएंगे, ये कितना सही है और पुलिस अब तक क्या कुछ कर रही है? एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनहित, और जनहित में हम बात कर रहे हैं करौली सरकार की, करौली बाबा की। संतोष भदौरिया इस बाबा का नाम है, और चमत्कार के नाम पर अत्याचार हो रहा है, ऐसे आरोप इस बाबा पर लग रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, उनका रुख करेंगे। उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, उमेश हैं मेरठ से। उमेश जी, अपनी राय दे सकते हैं। नमस्कार साहब। नमस्कार जी। अब मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे देश में, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, उमेश जी आपकी आवाज आ रही है? हम चाहेंगे अपने टीवी को वॉल्यूम कम कर लें ताकि आप अपनी बात कह सकें। आप अपनी बात बोल सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे देश में पुलिस और प्रशासन की वजह से ऐसे बाबा, ढोंगी बाबा अत्याचार कर रहे हैं। दिन पे दिन ये आम जनता पर अत्याचार करते हैं। इन पर पुलिस और प्रशासन का कोई कंट्रोल नहीं है। उनकी सह मिली हुई है, और गवर्नमेंट भी इनके खिलाफ कुछ करने को तैयार नहीं है। शुक्रिया आपकी राय के लिए उमेश जी। एक और कॉलर जुड़ गए हैं, गिरीश हैं कानपुर से। गिरीश जी, अपनी बात कह सकते हैं। मैं अभी आपका टीवी चैनल देख रहा हूँ, इस पे ये बताया जा रहा है कि 100 रुपए की जड़ी बूटी बाबा हजारों रुपए की बेचता है। मैं जीएसटी काउंसिल के अधिकारी जो कानपुर में तैनात है, तुरंत छापा मारे, कहाँ जड़ी बूटी है, कितने में बेची जा रही है, इसका हिसाब किताब लें। देश के ईडी डायरेक्टर और इनकम टैक्स के डायरेक्टर और सीबीआई के डायरेक्टर यहाँ पर तुरंत ध्यान दें। इसके साथ साथ मैं आपके राजू दास जी से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे 4 वेद, 18 पुराण और 6 उपनिषद और सब ऋषियों ने कहा यही सिखाया था, यही सनातन धर्म है जो दिखाया जा रहा है, जो आप लोग कर रहे हैं। ये सनातन धर्म नहीं है। हमारे सब ऋषियों ने जो बताया, वशिष्ठ परंपरा ने जो बताया, और ऋषियों ने भी बताया, विश्वामित्र जी ने भी बताया, सभी पुराणों में, शास्त्रों में, जब चाहे आप शास्त्रार्थ करिए, आप लोग उसका एक भी अनुसरण नहीं करते हैं। अपनों को सनातन धर्म से जोड़कर सनातन धर्म को बदनाम मत करिए। आप लोग मठाधीश हैं, धन के संग्रह करने वाले हैं, त्यागी नहीं हैं, और आप लोग इस देश का कोई भला नहीं कर सकते सिवाय इस देश को खुराफात में डाले हुए हैं। आप लोग अपने में परिवर्तन लाइए और सच्चे महात्मा बनने की कोशिश करिए। जो हमारा सच्चा दर्शन है उसको लागू होने दीजिए देश में। ये सब गलत बातें इस देश में मत फैलाइए, बर्बाद मत करिए इस हिंदुस्तान को। बड़ी मुश्किल से खून बहाकर, त्याग देकर, जान देकर लोगों ने इस देश को बनाया है। आप इस देश को क्या बना देना चाहते हैं? आप लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं। आप त्याग के रास्ते पर नहीं है। आप धन का त्याग नहीं कर सकते, आप स्थान का त्याग नहीं कर सकते। आपके अंदर ज्ञान नहीं, विज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं। केवल एक ढकोसला फैलाते हो हिंदुस्तान में। ये वोट बैंक की सरकार बनाने के लिए हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का आपका सपना अधूरा रहेगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता। शुरू में ही हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने लिख दिया कि यह देश धर्मनिरपेक्ष रहेगा, क्योंकि उन्होंने पढ़ा था, समझा था कि इसी देश में शैव मत और जैन मत में 10-10 लाख आदमी एक दिन में मारे गए हैं। तब भगवान शंकराचार्य का विदय हुआ और इस देश में शांति उन्होंने स्थापना की। 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना करते वक्त उन्होंने सभी जगह संदेश दिया। आप उस संदेश का भी पालन नहीं करते, एक पैसे का। आप लोग ढोंगी महात्मा हैं। वर्दी उतार दो,
त्यागी बनो, इस देश को बचाओ, मानवता को बहुत बचाओ। बहुत शुक्रिया आपकी राय के लिए गिरीश जी। वापस हम राजू दास जी के पास ही आएंगे। राजू दास जी, जिस तरह से दावे किए जाते हैं इन बाबाओं के द्वारा, आपको नहीं लगता कि लोगों को अवेयर होना चाहिए? कैंसर की बीमारी अगर आपके पास है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे या फिर ऐसे मायावी ढोंगी पाखंडी बाबाओं के पास? तो जितने लोग बोल रहे हैं अपनी संभाल लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ढोंगी पाखंडी इस का प्रयोग करना उचित नहीं है, अच्छी बात नहीं। आप सिद्ध नहीं कर सकते कि फलाने अपराधी है। नहीं राजू जी, हम ये नहीं कह रहे, ये लोग बोल रहे हैं। वो कैंसर का इलाज कर देते हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको ठीक कर देते हैं, और मिनटों में नहीं सेकंडों में कर देते हैं। और जिस तरह से वो बोलते हैं, एक हमारे सहयोगी पूछ रहे थे कि आपसे एक सवाल पूछें, ओम शिव बैलेंस, या ऐसा कोई मंत्र है कि ओम शिव बैलेंस बोलेंगे और जो तकलीफें हैं, समस्याएं हैं, दूर हो जाएंगी? है। आइए आइए स्वाध्याय में आइए, आप आइए, हमारी वैदिक मंत्रोच्चारण आइए, जिसमें है रोग दोष क्लेश सभी को दूर किया जा सकता है। उसके लिए समय देना पड़ेगा। अब ऐसे हवा नहीं राजू दास जी, सवाल ये ओम शिव बैलेंस जो बात है, जो मंत्र है, या कहीं शास्त्रों में लिखा है ओम शिव बैलेंस बोलिए आदमी ठीक हो जाएगा, उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी? कैंसर, किडनी, हार्ट डिजीज, कुछ भी हो, ओम शिव बैलेंस बोला ठीक हो गए, तो ऐसे डॉक्टर के पास जाने से अच्छा है तो आदमी करौली सरकार के पास चला जाए। ये मैंने नहीं कहा कि डॉक्टरों के पास नहीं जाना चाहिए, व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जब डॉक्टर से ठीक ना हो तब आप हमारे पास आइए, मैं आपको ठीक करूंगा। यह मैं दावा करता हूँ, डॉक्टर से रिटर्न होने के बाद मैं आपको ठीक करूंगा। तो ये जबरदस्ती तो नहीं। जैसा करौली सरकार करते हैं, तो ऐसा क्या महंत राजू दास भी कर सकते हैं? नहीं, मेरी मेडिसिन की व्यवस्था है सरकार के द्वारा, सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था किया है। इसके बाद तमाम संगठन है, उन्होंने व्यवस्था किया है। इसके साथ साथ आपके पास अर्थ मनी है तो भी चिकित्सा लाभ आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संतों के चरण शरण में देखिए है क्या कि मैं ढोंग का, ढकोसला का सख्त विरोधी हूँ, लेकिन ढोंग ढकोसला के माध्यम से तमाम ऐसे लोग हैं जो कार्य करते हैं, उस पर सवाल क्यों नहीं? अभी एक महोदय बोल रहे थे, मैं उनकी आवाज थोड़ा सा ही सुन पाया, खाली उन्होंने बाबाओं को कहा। उन नालायक को मैं पूछना चाहता हूँ, ईसाई मिशनरी के द्वारा जब ऐसे कार्य किए जाते हैं तो उस पर सवाल क्यों नहीं? रही बात उनकी तो आप मीडिया लगातार वो मामले भी उठाता है। कई सारे मौलानाओं की खबरें आती हैं जो मौलाना अपनी मजार में बुलाकर लोगों को ठीक करने की बात करते हैं आपके पास, और लगातार हम करते रहे कार्यक्रम पादरियों पर, और कल हमने इस पर भी चर्चा की है। जो पादरी का आप बता रहे हैं कि पादरी लोगों को बुलाते हैं, मौलाना बुलाते हैं, ठीक कर देते हैं। आपके पास लौटेंगे राजू दास जी। एक और खास मेहमान जुड़ गए, पंडित जवाहरलाल द्विवेदी जी हैं, छतरपुर मध्य प्रदेश से। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। जवाहरलाल जी, आप चाहेंगे अपने फोन को अनम्यूट कर लें आप, और सवाल आपसे यही है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो बीमारियां बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो डॉक्टर के पास ना जाकर ऐसे बाबाओं के पास जाने से ठीक हो जाती हैं? अगर ऐसा हो जाए, और भी मिनटों में वो बोलते हो ओम शिव बैलेंस और बंदा ठीक। जितना इन्होंने ये बवाल मचा रखा है, सत्य सनातन धर्म सबके कामना करता, आशीर्वाद देता, सब चीज है, सब अच्छा है, परंतु डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। भगवान दुआ करना हर सत्य सनातनी का कर्तव्य है। साधु महात्मा के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। अभी महात्मा जी बोल रहे थे, ये दैविक शक्ति है, कोई चमत्कार या कोई दावा नहीं कर सकता। हम आशीर्वाद देते हैं, उस समय ये बोलते हैं कि भैया ठीक हो जाओगे, अगर ईश्वर की कृपा हुई तो ठीक हो जाता है। पर कोई ऐसी शक्ति होती है कि नहीं मैं ठीक ही कर दूंगा, मैं ऐसा चमत्कार कर दूंगा, डॉक्टर के पास ना जाकर के मेरे पास आइए, डॉक्टर आ जाए तो मैं कर दूंगा, कोई शक्ति ऐसी मनुष्य के पास नहीं है, देवताओं के अलावा। ये सब अपना अपना एक वो खोल रखा है, इन्होंने लूटने का काम कर रखा है, और जनता लुट रही है। सरकार इस पर जागरूक होना चाहिए, इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए।
बिल्कुल प्रतिबंध लगना चाहिए, लेकिन शिकायत भी हो गई पुलिस से, पुलिस पूछताछ भी कर चुकी, लेकिन बाबा अभी भी आश्रम में हैं। तो कह सकते हैं बाबा का क्या सिस्टम है, किसका संरक्षण है, किसका दबाव है। हालांकि पुलिस कह रही कि हम बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। दिवाकराचार्य हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकराचार्य जी, इसके पहले भी हम तमाम लोगों की बात करी, हमने मौलानाओं की भी बात करी, पादरियों की भी बात करी, बाबाओं की भी बात करी है। कई सारे बाबा आज सलाखों के पीछे भी हैं जो जादू चमत्कार के दावे करते थे। तो ये माने कि जनता बेवकूफ है या फिर वाकई बाबाओं के पास ऐसे चमत्कार हैं जो सेकंडों में लोगों को ठीक कर देते हैं? देखिए, मैं बताना चाहता हूं और देश की जनता सुन भी रही है। जवाहरलाल जी आपके पास आएंगे, ये सवाल दिवाकराचार्य जी से। दिवाकराचार्य जी, सलाखों के पीछे तो तमाम मौलाना भी हैं और पादरी भी हैं साहब। तो सबसे पहले आप उन मौलानाओं और पादरियों को बोलिए, उसके बाद बाबा जी को बोलिएगा। हमारा सनातन धर्म बहुत श्रेष्ठ है और निश्चित इसमें चमत्कार होते रहे हैं। और सबसे बड़ा चमत्कार तो ये है कि जिस सनातन संस्कृति ने वार झेले हो, 800 साल गुलामी झेली हो मुगलों की, 2 साल ब्रिटिशों अंग्रेजों की गुलामी झेली हो, उसके बाद अटलता और सत्यता से आज भी अडिग है ना, तो सबसे बड़ा चमत्कार तो ये है। निश्चित ही सनातन धर्म पर आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। हाँ, कोई संजय सिंह भदौरिया नाम का व्यक्ति जो समाज में छलावा करने का काम कर रहा है, सनातन संस्कृति का चोला ओढ़कर किसी व्यक्ति विशेष को ठगने की प्रक्रिया जारी रखना चाहता है, तो संविधान उस पर भी लागू होता है, जैसे किसी मौलाना पर लागू होता है, किसी ठाकरे पर लागू होता है या आम व्यक्ति पर। जिस प्रकार से संजय सिंह भदौरिया न इसका स्वरूप बाबा का है, न इसका वेशभूषा बाबा का है, मैं गारंटी नहीं कहता हूं। दिवाकराचार्य जी, वो तो बोलता है, ये बाबा तो बोलता है ओम शिव बैलेंस, ओम शिव का नाम लेता है, माँ कामाख्या का नाम लेता है, महादेव का नाम लेता है। तो महादेव, माँ कामाख्या ये तो है सनातन धर्म के ही सब। निश्चित ही ये निजी स्वार्थ, निजी निहित स्वार्थ, चंद रुपयों के लिए सनातन संस्कृति का चोला ओढ़ के सनातन संस्कृति को बदनाम करने के लिए ये कुछ ऐसे चंद जुगनू हैं जो सूर्य के प्रकाश को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित ही हमारे संस्कृति में अनेकों संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने अनेकों विधाओं से, अनेकों शक्तियों से समाज को बदली है, संस्कृति को बचाया है, धर्म को बचाया। तो वही आज जरूरत है दिवाकराचार्य जी, आज जरूरत है कि संस्कृति को बचाना है, सनातन को बचाना है। पुलिस में शिकायत हो चुकी, पुलिस ने अभी तक ऐसा कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया है। क्या सनातन धर्म की जो संस्कृति है, जो संत हैं जैसे आप हैं, राजू दास जी हैं, इन सबको आगे आना चाहिए, इसकी खिलाफत करनी चाहिए? बिल्कुल, इसकी जांच होनी चाहिए। समाज आगे आने से कुछ नहीं होगा। संविधान है, देश में कानून है, कानून आगे आएगा और निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। लेकिन बात जब बाबा की आती है तो संजय सिंह भदौरिया को, संत समाज को यह जांच करना चाहिए कि संजय सिंह भदौरिया किस अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए हैं, संजय सिंह भदौरिया किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। दिवाकराचार्य जी, आपको माफ कीजिए, आपको बता दें, संतोष सिंह भदौरिया नाम है, संतोष सिंह भदौरिया। क्षमा चाहता हूँ, संतोष सिंह भदौरिया किस अखाड़े से जुड़े हैं और इनका गुरु कौन है, गुरु और शिष्य की परंपरा इन्होंने कहां से चलाना शुरू किया है। देखिए, जहां तक मैंने इनके बारे में आज और कल में जाना और समझा है, संजय सिंह भदौरिया पहले किसान नेता थे, उसके बाद संजय सिंह भदौरिया ने कुछ रुपए बटोरकर अपनी नेतागिरी से एक छोटा सा ऑफिस बनाया, आयुर्वेदिक दवा करने का, लोगों को समाज सेवा करना स्टार्ट किया। ठीक है, इस पर भी बात करें। कॉलर जुड़ गए हैं, आपको रोकेंगे। चंद्र प्रकाश जी हैं कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, अपनी बात आप कह सकते हैं। चौहान साहब नमस्ते। नमस्कार सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीतल और सोने में फर्क होता है। पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि हम पीतल को छू रहे हैं या सोना को, क्योंकि हाथ लगाते ही पता चल जाता है। मेरा कहने का भाव ये है कि संतोष सिंह भदौरिया और दूसरी ओर हमारे नवयुवक बच्चा जो अभी आया है इस फील्ड में, वो उसका नाम है वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, जो जलवा अपना दिखाते हैं, चमत्कार की तो बात नहीं करते, परंतु जो करते हैं वो शाश्वत सत्य होता है और हनुमान चालीसा द्वारा होता है। चौहान साहब, हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति है जिसकी कोई हद नहीं, जिसमें आदमी, मैं आपको बताऊं, मेरे को बीपी हाई रहता है और एक संत थे लगभग 80 साल के, स्वर्ग भी सिधार के, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बाबा जी मेरे को बीपी है रहता है,
बोला बेटा मैं तेरे को एक तांबे का जो है तार देता हूँ, ये डाल ले उंगली में, इससे तेरा ब्लड प्रेशर हाई हो चाहे लो हो वो कंट्रोल रहेगा। तो मैंने डाला जी, मुझे फर्क पड़ गया। तो मैं उनसे 1 महीने बाद जाकर के मिला और उनको दक्षिणा दे के यार बुजुर्ग थे, उनके चरण छुए तो उन्होंने हंस करके कहा, बोला चंद्र प्रकाश ये हनुमान चालीसा की ये चौपाई है, मैं आपको बताता हूँ, मैं तो इस संसार में रहूं या ना रहूं परंतु आप लोगों का भला करना, इससे लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। मैंने कहा ठीक है जी, मैं चरण छू करके आ गया। मेरे कहने का भाव ये है कि हमारे हनुमान चालीसा में सब कुछ है, सनातन धर्म में सब कुछ है। और बिल्कुल आप खुद ये तय कर सकते हैं कि आप किसी बाबा के थ्रू भगवान के पास जाए, फिर डायरेक्ट आप जा सकते हैं। आपका शुक्रिया आपकी राय के लिए। हमारे साथ राजू दास जी बने, उनके पास आएंगे, उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनहित और हम बात कर रहे हैं जनहित में चमत्कार के नाम पर अत्याचार की। जी हाँ, करौली सरकार की। करौली सरकार इस वक्त करौली बाबा छाए हुए हैं और कारण ये है कि जो भक्त उनके पास पहुंचा इस उम्मीद से कि बाबा कोई चमत्कार कर देंगे, लेकिन बाबा ने ऐसा चमत्कार किया कि उसकी पिटाई कर दी। तो गया था चमत्कार की आस से और हुआ उसके साथ अत्याचार। अब वो शिकायत लेकर पुलिस के पास भी गया, पुलिस एफआईआर भी दर्ज की, पुलिस पूछताछ करने के लिए आश्रम भी पहुंची, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बाबा अभी भी आश्रम में है। पुलिस का कहना है बड़ी कार्रवाई करेंगे। बाबा कह रहा वकील से बिना पूछे हम कोई बयान नहीं देंगे। आम आदमी के साथ अगर ऐसा होता है और आम आदमी के ऊपर कोई आरोप लगते हैं, दोनों ही बातों में फर्क है। अगर आम आदमी के ऊपर कोई आरोप लगते हैं तो पुलिस को थाने ले आती, घंटों बैठाए रखती है, छोड़ती नहीं है। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। वीवीआईपी ट्रीटमेंट बोले या फिर राजनीतिक संरक्षण बोले या फिर एक दबाव है पुलिस पर। आखिर कब तक बाबा पर कार्रवाई नहीं होगी, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। कि खास मेहमान बने हुए चर्चा इस बात की भी कर रहे हैं क्या वाकई ये चमत्कार होते हैं। वापस महंत राजू दास हमारे साथ बने हुए हैं अयोध्या से, उनके पास हम आएंगे। उससे पहले हमारे साथ जवाहर लाल जी हैं छतरपुर से। जवाहर जी, जैसा कि ब्रेक से पहले भी बात करी, हमारे जो कॉलर थे, दर्शक थे, उन्होंने भी कहा कि मैं भी भगवान को मानता हूँ, बाबाओं को भी मानता हूँ, और वो कह रहे हैं हनुमान चालीसा पढ़िए, आपको कोई जरूरत ही नहीं कहीं जाने की। अब ये जो ओम शिव बैलेंस कर रहे हैं, क्या हम सीधे शिव मंदिर जाके जल चढ़ा दें, कर्मा अच्छे कीजिए? सर सभी जो पंथ हैं या जो धर्म है, हमारे सब सनातन धर्म में मंत्र हैं, चालीसा हैं और देवी देवताओं की पूजा है, रामायण है, उपनिषद है, वेद हैं। इनका फायदा है, लाभ है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, यानी श्रद्धा है माँ पार्वती पारंबा जगदम्बा, विश्वास है शिव। जहां श्रद्धा और विश्वास होती है वहां फल मिलता है, परंतु ऐसे ढोंगियों के चक्कर लगाने से फायदा नहीं मिलता है। चालीसा से फायदा मिलता है तो हर घर में, व्यक्ति के घर में पुस्तक है और हनुमान जी जगह जगह पर हैं। पर इन ढोंगियों के चक्कर क्यों काटना, फिर क्यों उनको धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास चलें, करौली बाबा लो चलें। ये जनता का जो ठगने का काम कर रहे हैं, इनके पास जाने से अगर लाभ होता है तो फिर देवी देवताओं की क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता? हमारे सत्य सनातन धर्म का क्या महत्व रह गया जब ये लोग स्वयं अपने आप को स्वयंभू कह चुके कि हम ही सब कुछ हैं। एक ही जगह हनुमान जी हैं, वहीं आइए, फलाने धाम में आइए, करौली धाम आइए या बागेश्वर धाम आइए, तो फिर क्या जरूरत है कहीं दूसरी जगह मंदिर बनाने का? मैं पूछना चाहता हूं कि जब ये लोग स्वयं शंभू बन गए हैं, मैं सत्य सनातन धर्म का न्यायी हूं, मैं इन लोगों की वजह से जब धर्म पर अविश्वास पैदा होता है तो बड़ा दुख होता है। बिल्कुल दुख होता है, सबको होता है, जो भी सनातन धर्म से जुड़ा है उसको भी दुख होता है। समय कम है, लास्ट रिएक्शन दिवाकराचार्य जी से लेंगे। दिवाकराचार्य जी, अगर सनातन धर्म की आड़ में कोई इस तरह का काम करता है तो कितना गलत है, और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो कैसे इनसे बचे, कैसे दूर रहे ऐसे लोगों से जो आकर्षित करने का काम करते हैं, सोशल मीडिया में वीडियो जारी करते हैं, चमत्कार की बात करते हैं? देखिए, पहले तो सरकार को इस पर ना पड़ना, वायरल के चक्कर में ना पड़कर जमीनी हकीकत क्या है, ग्राउंड जीरो का रिपोर्ट क्या है, यह जानना चाहिए। हर कोई भेष धारण किया हुआ बाबा नहीं हो सकता है, महाराज नहीं हो सकता है, और हर कोई चंदन लगा के और पीला वस्त्र डालकर जवाहरलाल द्विवेदी यानी कि पंडित जी भी नहीं हो सकता है। क्षमा चाहता हूँ पंडित जी,
लेकिन हर कोई ढोंगी नहीं हो सकता है और हर किसी के ऊपर आप आरोप नहीं, प्रत्यारोप नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन ऐसे कुछ बाबा जो हैं, सभी जो अच्छे लोग भी हैं, जो सही में आज भी अच्छे संत हैं, अगर ढूंढा जाए आज भी महापुरुष हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन ये जो नकली बाबा, इनकी संख्या ज्यादा होती जा रही है, इनमें फर्क समझना होगा। समय कम है, अमन के पास आएंगे, लास्ट अपडेट लेंगे। अमन, इस वक्त करौली सरकार में लोगों का आना जाना बदस्तूर जारी है, बाबा से मिलने का ये संख्या कम हुई है या फिर ज्यादा हुई है? अक्सर हम देखते हैं जब किसी बाबा का नाम विवादों में आता है तो उससे मिलने की आकांक्षा और ज्यादा बढ़ जाती है। बीते समय हमने धीरेन्द्र शास्त्री के साथ देखा। बिल्कुल शैलेंद्र, सबसे बड़ा सवाल है, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बाबा चर्चाओं में है, मुकदमा भी लिख गया है, पुलिस भी जांच करने के लिए पहुंची थी, आला अधिकारियों की भी नजर टेढ़ी है, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा घटनाक्रम है ये कानपुर में ज्यादा छाया हुआ है। चूंकि जो छोटे और गरीब तबके के लोग हैं, जो अन्य प्रदेशों से आ रहे हैं, क्योंकि बाबा का जो जाल है वो कई प्रदेशों में फैल चुका है। बाबा ने सोशल मीडिया का सहारा जिस तरह से लिया है, उसका भरपूर इस्तेमाल उसने किया है। तो कहीं ना कहीं जो छोटे और गरीब तबके के लोग हैं, वो जो वीडियोस देख के सोशल मीडिया पर, तो उनका आना लगातार जारी है। अमन, आप आश्रम गए थे, क्या आपकी वहां पे लोगों से बात हुई? क्योंकि जो वीडियो इस वक्त दिख रहा है डॉक्टर का नोएडा के पीटते हुए, तो क्या लोगों को ऐसा डर भी है कि आश्रम में ऐसी घटना भी हो सकती है, फिर लोगों को कोई डर नहीं है? अभी भी लोग उसी तरह आस्थावान है बाबा पर? जी बिल्कुल, जिस तरह से डॉक्टर के साथ घटना हुई है, तो जो लोग जो अनुयायी हैं वहां पर, जो उनके भक्त हैं, जो अंधभक्त हैं, वो बैठकर इस पूरे ड्रामे को देखते हैं। आपको बता दें, और ड्रामे को देखने के बाद उनके अंदर ये डर है कि अगर वो किसी बात का विरोध करते हैं तो उनके साथ भी इस तरह की घटना होगी या इससे बड़ी घटना हो सकती है। तो लोग आते हैं, जिस तरह से पेमेंट हर आश्रम के अंदर घुसने के बाद से पेमेंट शुरू होता है, वो पेमेंट लोग देते हैं। सबसे बड़ा जाल बट्टा आपको बता दें, बाबा ने ये फैला रखा है कि आश्रम के अंदर घुसते ही बाबा ने अपनी ही एटीएम मशीन लगा रखी है, आइसक्रीम पार्लर बना रखा है, आश्रम के अंदर ही जो है एक होटल बना रखा है। जो होटल बाहर 2000 रुपए मिलता है, उसको बाबा 6000 रुपए में लोगों को देता है। तो कहीं ना कहीं ये अनुमान है कि 40 से 50 लाख रुपए का जो बाबा की जो कमाई है वो आती है। लेकिन जो छोटे तबके के लोग हैं, उनसे बाबा छोटा छोटा पैसा करके कई महीनों तक लेता रहता है। तो कुल मिलाकर कोई जाए, छोटा जाए या बड़ा जाए, कोई फ्री में अपना सब इलाज नहीं करा सकता। ऐसा व्यक्ति है, उससे उसी तरह से वो पैसे की उगाही का काम चल रहा है। देखने वाली बात हो कि पुलिस क्या कुछ कार्रवाई और कितनी जल्द करती है। फिलहाल आपका शुक्रिया अमन, हमारे से जुड़े रहे। दिवाकराचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जवाहरलाल द्विवेदी जी, आपका भी शुक्रिया। और राजू दास जी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनहित में हम बात कर रहे थे करौली सरकार की, जिसने चमत्कार के नाम पर अत्याचार का काम किया है, जैसा वीडियो हम देख पा रहे हैं, जो आरोप लगे हैं। पुलिस अब कब कार्रवाई करती है, और आम जनता से अपील करना हम चाहेंगे, जिस तरह से हम वीडियो में देख पा रहे हैं, ओम शिव बैलेंस की बात ये करता है बाबा। अगर आपको कोई चमत्कार देखना, अगर आप परेशान हैं, तो उस ओम शिव बैलेंस के लिए मत जाइए। आप शिव मंदिर जाइए, जल चढ़ाइए। अगर सनातन धर्म में श्रद्धा है, वहां से भले ही आप ठीक हो जाएं। आप हनुमान चालीसा पढ़िए, जिन्हें सनातन धर्म में श्रद्धा है। लेकिन ऐसे बाबाओं से, ऐसे मायावी बाबाओं से, ढोंगी बाबाओं से, पाखंडी बाबाओं से दूर रहिए। नमस्कार।